हाय दोस्तों, मैं नितिन सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बेसिक मैथ का टर्न है। आज है दिन बुधवार। आज बेसिक मैथ का टर्न है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा घातांक कर्ण का। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्या करना है। घातांक कर्ण के बारे में आपको इतना बता दूं मैं कि जैसे रूल वगैरह मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा सा जो रूल से हट के जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अभी अलजेब्रा में मैंने आपको संयुग्मी यानी कंजुगेट्स के बारे में पढ़ाया था। चलिए आइए फिर से देख लेते हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में जरूर पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि पूछ देता है कि बताइए कि निम्न में से कौन छोटा है। निम्न में से कौन छोटा है। तो जैसे दे दिया ऑप्शन में आपका कड़े में 7 माइनस कड़े में 5। फिर भी देख लेते हैं कड़े में 11 माइनस कड़े में 9। सी ऑप्शन में आपका हो गया कड़े में 25 माइनस कड़े में 23। और डी ऑप्शन देखते हैं कड़े में 30 माइनस कड़े में 28। यही है। तो ये क्वेश्चन ना अक्सर हर एग्जाम में दे देता है और पूछ देता है कि बताइए निम्न में से कौन छोटा है। तो देखिए कैसे करते हैं, मैं बता दूं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाए तो इसके बीच का अंतर देख लेते हैं। देखिए 7 में से 5 गया 2, देखिए 11 में से 9 गया 2, 25 में से 23 गया 2 और 30 में से 28 गया 2। देखिए हर जगह 2 का अंतर आ रहा है। तो देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे ध्यान देते हैं इसमें क्या करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 2 का अंतर आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि 2 का अंतर आ रहा है यहाँ पे। तो अगर 2 का अंतर आ रहा है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा पद सबसे बड़ा है। देखिए यहाँ 7 और 5 है, यहाँ देखिए 11 और 9 है, यहाँ देखिए 25 और 23 है और यहाँ पे 30 और 28 है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें कौन सा पद सबसे बड़ा है। इसमें देखिए 30 और 28 सबसे बड़ा है। और आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि अगर अंतर बराबर है, डिफरेंस अगर इक्वल है, देखिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, तो देखते हैं जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा यही है, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कड़ी में 30 माइनस कड़ी में 28 हो जाएगा सबसे छोटा। तो पूछा था सबसे छोटा कौन है, तो हो जाएगा आपका कड़ी में 30 माइनस कड़ी में 28। तो देख रहे होंगे आप लोग कि कितना बेहतर तरीके से हुआ। बस कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। बहुत लोग सोचेंगे कि इसको कैसे किया जाए, वहीं तुरंत क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए देखते हैं अब क्या करना है आपको। तो पहले इसमें समझ लेते हैं आखिर ये होता कैसे, क्या तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले एक चीज बताइए कि मैंने आपको पढ़ाया था अलजेब्रा में ही कि कैसे हम संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5 है, इसका संयुग्मी, और इसके नीचे देखा जाए तो इसके नीचे 1 है, इसका कंजुगेट हो जाएगा कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5। इससे ऊपर भी गुणा करेंगे और इसी से नीचे भी गुणा करेंगे। तो जब ऊपर गुणा करेंगे तो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कड़ी में 7 का वर्ग और माइनस कड़ी में 5 का वर्ग। और यहाँ देखिए नीचे कड़ी में 7 धन कड़ी में 5 और यहाँ कड़ी हट जाएगा तो देखिए 7 और यहाँ देखिए माइनस 5 अपान होगा √7 प्लस √5। अब देखिए 7 में से 5 गया 2 बटे कड़ी में 7 धन कड़ी में 5। तो जैसे इसको हम लिख रहे हैं 2 बटे कड़ी में 7 धन कड़ी में 5, देखिए इसको हमने क्या लिखा 2 बटे कड़ी में 7 धन कड़ी में 5। वैसे बी वाले को लिख सकते हैं। देखिए बी वाले को हम लिख सकते हैं, देखिए 11 में से 9 घटाई 2 है, इसको लिख सकते हैं कड़ी में 11। जैसे माइनस का प्लस में लिखा वैसे इसको भी लिख सकते हैं कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 9। वैसे सी वाले को हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको पहले हम मिटा देते हैं, देखिए कैसे क्या करना है। वैसे इसको लिख सकते हैं, देखिए 25 में 23 गया 2 बटे कड़ी में 25 माइनस है, संयुग्मी से जब गुणा करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा। अब देखिए डी वाले को कैसे लिखेंगे, 2 बटे हो गया कड़ी में 30 अधन हो गया कड़ी में 28। तो आप लोग खुद देख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे कि मैंने क्या किया, ऊपर नीचे इसके संयुग्मी से गुणा किया था। इसका संयुग्मी क्या होता है, माइनस और प्लस में होता है, प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा किया। अब देखिए आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि जब भी अंश समान होता है, जब भी न्यूमरेटर इक्वल हो, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इस कंडीशन में
जिसका हर सबसे ज्यादा होता है। देखिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ कड़ी में 7 धन कड़ी में 5, कड़ी में 11 धन कड़ी में 9, कड़ी में 25 धन कड़ी में 23 और यहाँ पे कड़ी में 30 धन कड़ी में 28। सबसे बड़ा ये है। तो जब भी हर सबसे बड़ा हो और ऊपर वाला अंश अगर बराबर हो और जहाँ हर सबसे बड़ा हो वो संख्या सबसे छोटी होती है, तो सबसे छोटी ये हो गया। तो आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि सबसे छोटा कौन है, कड़ी में 30 माइनस कड़ी में 28। और अगर पूछता सबसे बड़ा कौन है, देख लेंगे सबसे, इसमें देख लेते हैं कि सबसे छोटा हर कौन सा है। देखिए सबसे छोटा हर ये है। तो देखिए कड़ी में 7 धन कड़ी में 5 सबसे छोटा है। तो जहां हर सबसे छोटा होगा वह जो पद होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा हो गया आपका कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5। आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि 2 मीटर की एक रस्सी है, 5 लोगों में बांटना है। वही 2 मीटर की रस्सी अगर हम 4 लोगों में बांटे, वही 2 मीटर की रस्सी हम अगर 2 लोगों में बांटे और वही 2 मीटर की रस्सी अगर हम 10 लोगों में बांटे, तो देख लेते हैं कितने टुकड़े आएंगे। अगर हम 2 में 5 से भाग देंगे 0.4 आएगा। आपको मालूम है कि दशमलव लगाएंगे 5 चौको 20, 4 से भाग देते हैं, देखिए दशमलव लगा 0, 4 25 20 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया 1 होगा और 2 में 10 से भाग दे 0.2 आएगा। तो आप लोग खुद देख रहे होंगे कि यहाँ पे अंश समान था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था और जिसका हर सबसे बड़ा था उसी का मान सबसे छोटा आया था। तो आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे कि जहाँ पे अंश समान हो और हर सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। देखिए 0.2 सबसे छोटा है। और अगर पूछ दे सबसे बड़ा कौन होगा, तो देखिए जहाँ पे हर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा। देखिए यहाँ 1 निकल के आया है, बाकी सब दशमलव में है, तो सबसे बड़ा खुद देख लीजिए यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, बस समझने की जरूरत थी कैसे क्या करना था, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इतना लंबा मत करिए, बस मैंने समझाया करते कैसे हैं। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन जब भी आप बस देख लेते हैं कि अंतर बराबर है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, देख लेंगे सबसे बड़ा कौन है। जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये सबसे छोटा, और जहाँ पे मान सबसे छोटा होगा, देखिए यहाँ सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सबसे छोटा और ये हो गया सबसे बड़ा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन था। अब चलिए देखते हैं ऐसे दूसरा क्वेश्चन, एक और समझ लीजिए। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऑप्शनल दिया हुआ रहता है कि इसमें कौन बड़ा है चाहे कौन छोटा है। कड़ी में 15 माइनस कड़ी में 10। फिर बी ऑप्शन देखते हैं, कड़ी में 17 माइनस कड़ी में 12। और सी ऑप्शन देख लेते हैं, कड़ी में 23 माइनस कड़ी में 18। और डी ऑप्शन देखते हैं, कड़ी में 30 माइनस कड़ी में 25। तो देख लेते हैं क्या अंतर बराबर है। 15 में से 10 गया 5, यहाँ भी 5 का अंतर है। देखिए यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है। देखिए खुद देख लीजिए 5 का अंतर है। 15 में 10 गया 5, 17 में 12 गया 5, 23 में से 18 गया 5 और 30 में से 25 गया 5। इसमें सबसे छोटा कौन होगा, खुद देख लीजिए कि जहाँ पर मान सबसे बड़ा होगा, देखिए यहाँ मान सबसे बड़ा है तो यही हो जाएगा सबसे छोटा। ये हो गया आपका सबसे छोटा। और जहाँ पर मान सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। देखिए सबसे छोटा है, खुद बताइए, तो सबसे छोटा यहाँ पर हो गया, सबसे बड़ा कहाँ पर होगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा। खुद देख लीजिए यहाँ पे ये सबसे बड़ा हो गया। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं कैसे करना है किसी क्वेश्चन को। तो अब आ जाते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे पूछने का तरीका। ये तो अंतर समान के लिए था। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे कड़ी में 12 धन कड़ी में 10, यहाँ कड़ी में 24 धन कड़ी में 5, या कड़ी में 20 धन कड़ी में 6, यहाँ कड़ी में 30 धन कड़ी में 4, यहाँ पे कड़ी में 30 धन 2 भी दे सकता था, तो 2 को कड़ी में 4 हम ले सकते हैं। तो ये नियम किसके लिए है, जब दोनों पे कड़ी होगा, दोनों पदों पे कड़ी होगा, उसके लिए नियम है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें 2 नियम होते हैं, गुणनफल वाला और एक योगफल वाला, यानी एक मल्टीप्लिकेशन वाला होता है, एक सम वाला होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ गुणनफल वाला नियम बताते हैं। देखिए 12 और 10 का गुणा करिए 120, 24 और 5 का गुणा करिए 120, और 20 और 6 का गुणा करिए देखिए 120, और 30 और 4 का गुणा करिए 120। आप देख रहे होंगे कि हर जगह गुणा करने पर 120 आ रहा है, यानी गुणनफल बराबर आ रहा है। तो उसके ऐसे अगर गुणनफल बराबर आ रहा है
तो उस कंडीशन में अगर गुणनफल बराबर आ जाए, उस कंडीशन में जहाँ पर जोड़ने पर सबसे ज़्यादा आएगा वह पद सबसे बड़ा होगा, वो वाला ऑप्शन का जो संख्या होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो देखिए 12 में अगर 10 जोड़ें तो 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। देखिए 2 और 1 1 2 22 हो गया, 24 5 हो गया 29, और यहाँ देखिए 20 और 6 हो गया 26, और 30 और 4 हो गया 34। यानी ये जोड़ना है पहले, जहाँ गुणनफल बराबर हो तुरंत हम चेक करते हैं जोड़ के। तो 12 10 22, 24 5 29, 20 6 26, 30 और 4 हो गया 34। और जहाँ जोड़ने में सबसे ज़्यादा आ गया, देखिए 34 सबसे ज़्यादा है, वो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, ये सबसे बड़ा हो गया। और जहाँ जोड़ने पे सबसे कम आ रहा है, देखिए जोड़ने पे सबसे कम आ रहा है, यानी ये सबसे आपका छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे छोटा। तो इसको अगर समझना हो तो ऐसे समझिए, अगर दिए गए ऑप्शन में हम सबका क्या करें, स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करेंगे तो देखिए 12, ए स्क्वायर करेंगे तो कहानी हट जाएगा, फिर बी स्क्वायर यानी 10, ये ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी 12, बी स्क्वायर यानी 10, और 2ab यानी ए और बी का गुणा करेंगे 120 होगा। ऐसे देखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 24 प्लस देखिए 5 प्लस देखिए 2 कड़ी में 120, फिर इसका स्क्वायर करेंगे देखिए 20 धन 6 और फिर 2 कड़ी में 120, फिर इसका स्क्वायर करते हैं देखिए 30 होगा, प्लस यहाँ क्या होगा 4 प्लस 2 गुणे कड़ी में हो गया 120। तो देखिए एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, 2 कड़ी में 120 यानी 2√120 सब में इक्वल यानी कांस्टेंट है, सब में बराबर है। तो अगर सब में बराबर है तो बच गया यहाँ पे जोड़, ये इन दोनों का सम। तो अगर ये सब में बराबर है तो जहाँ पे देखेंगे सम सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। देखिए यहाँ पे 12 10 कितना है 22 है, यहाँ 24 5 कितना है 29 है, यहाँ देखिए 20 और 6 कितना है 26 है, यहाँ 30 और 4 कितना है 34 है। तो बताइए कि अगर कोई बराबर मान हम सब में जोड़ दें, भाई अगर यहाँ पे 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है, तो 22 में अगर 1 जोड़ते 23 होता है, अगर यहाँ 1 होता 29 से 30, अगर यहाँ 26 में 1 जोड़ते क्या होता है 27, और 34 में 1 जोड़ते क्या होता है 35। तो अगर कोई बराबर ही मान जोड़ना है तो किस में जोड़ेंगे तो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़े वाले में जोड़ेंगे तो सबसे बड़ा होगा। तो आपको देख लीजिए, यानी इसको अगर हर जगह बराबर है तो जो सबसे बड़ा वाला होगा उसमें जोड़ने पर सबसे बड़ा होगा। तो जब भी इस तरह कंडीशन आ जाए, गुणा करने पर बराबर आए, देख लेंगे कहाँ योग सबसे अधिक है, वह संख्या सबसे बड़ी होगी। तो देखिए यहाँ पे 34 सबसे बड़ा है, ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। अब चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखा जाए, ये ऑप्शन है आपका कड़ी में 30 प्लस कड़ी में 6। फिर बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन है आपका कड़ी में 90 प्लस कड़ी में 2। सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन है कड़ी में 45 प्लस कड़ी में 4, और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन हो जा रहा है कड़ी में 15 प्लस कड़ी में 12। यही है आपका। देखिए कड़ी में 30 धन कड़ी में 6, कड़ी में 90 धन कड़ी में 2, कड़ी में 45 धन कड़ी में 4, और चौथा नंबर ऑप्शन है आपका कड़ी में 15 धन कड़ी में 12। तो इसी के बारे में बताना है। अब देखिए वही चीज़ है, सेम अभी जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था सेम वही चीज़ है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी गुणनफल देखेंगे, 30 छक्के देखिए 180, 90 दूनी देखिए 180, 45 चौको देखिए 180 होता है, 4 5 20, 4 चौको 16, और 2 कितना हो जाएगा 18, और 15 गुणे 12 भी होता है 180। देखिए 15 दूनी 30 का शून्य हासिल 3, 15 कम 15 दूनी 18। तो देखिए जब भी गुणनफल बराबर हो तो मैंने बताया था योग से चेक करते हैं, जहाँ योग सबसे बड़ा वो संख्या सबसे बड़ी। देखिए 30 और 6 36, यहाँ देखिए 90 और 2 हो गया कितना 92, यहाँ देखिए 45 और 4 हो गया 49, यहाँ 15 12 5 2 7 1 1 2 देखिए 27 हो गया। तो 30 6 36, 90 2 92, 45 4 49 और 15 12 हो गया 27। जहाँ सबसे बड़ा वो संख्या सबसे बड़ी, बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। पूछा है सबसे बड़ा और छोटा, आपको मालूम है वो छोटा सबसे कौन है 27 है, यानी ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा।